कहानी। बुधई के हालात तो ज़रूर ख़राब थे, लेकिन उसने उनका असर अपनी शिक्षा पर नहीं पड़ने दिया। ऐसा कैसे संभव हुआ? सुनिएगा पूरी कहानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DDS ठाकुर जी में। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक होगी और प्रेरणा देगी। गरीबी में जीते बच्चे कम मेधावी नहीं होते, लेकिन उनके पास अवसरों और माहौलों की कमी ज़रूर होती है। इसी का असर उनकी इच्छा शक्ति पर पड़ता है, जो उनकी मजबूरी की शक्ल में सामने आ जाती है। एक अनोखी सी खुशी हो रही थी वापस अपने मनचाहे शहर में ट्रांसफ़र जो हुआ था। काफ़ी समय तक यह रहा हूँ, यहाँ की हर चीज़ से एक लगाव सा मुझे है। ऑफिस से 2 दिन का समय मिला था ज्वाइन करने में, इसलिए किराए का मकान देखने वहीं पहुंच गए, पुराने मैजेस्टिक पाल्स कॉलोनी में। 2 मकान देखे थे, उनमें से एक फाइनल करना था। हम दोनों, मैं और पत्नी प्रज्ञा, आए थे। कॉलोनी के अंदर सब कुछ वैसे ही था, मगर बाहर काफ़ी परिवर्तन दिख रहे थे। करीब ही एक बड़ा सा सुपरमार्केट खुला हुआ था। प्रज्ञा मुस्कुराकर बोली, मैं कुछ खरीदी करके और नए शॉप घूमकर आती हूँ। तब तक आप भी उधर बुधई गेट तक घूम आओ। मैं हंस दिया था। प्रज्ञा जानती थी मैं उधर जरूर जाऊंगा। पहले कॉलोनी के दूसरे गेट से अक्सर घूमने जाया करता था। पहली बार ही पटेल भवन की विशाल इमारत के बाजू में पेड़ों के झुरमुट में 3-4 घर थे। मजदूरों के वहीं कोने के मकान के सामने मैं उस 11-12 वर्ष की बच्ची को अपने छोटे भाई को गोद में लिए या लड़की की टूटी सी गाड़ी पर घुमाते, उसे खिलाते या कभी स्कूल की कोई पुस्तक पढ़ाते देखा करता था। उसके पिता किसी निर्माणाधीन कॉलोनी में काम करते थे और माँ कुछ घरों में काम करती थी। हमारे यहाँ भी वो आया करती थी। कभी कभी बुधई भी उसके साथ अपनी पुस्तक के लिए आ जाती थी। मैंने उससे 1-2 बार उसकी पाठ्य पुस्तक से या सामान्य गुणाभाग पूछा तो मैं अचंभे में पड़ गया था। बुधई बहुत ही सही जवाब दे रही थी। मैं उसकी माँ से कहा करता था कि उसे आगे जरूर पढ़ाना, होशियार है। उस समय बुधई 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी। मैं उसे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करता था। वह क्लास भी उसने बढ़िया नंबरों से पास कर ली थी। इसी बीच मेरा प्रमोशन और ट्रांसफ़र बाहर गांव हो गया था। मुझे जाना ही था इस शहर से। मैंने एक दिन बुधई की माँ से फिर कहा कि उसे जरूर आगे पढ़ाना, मगर उसने फीकी सी हंसी हंसकर कहा, जितना मेरे हाथ में है उसके लिए जरूर करूँगी। अगले कुछ दिनों में हम वो शहर छोड़ गए थे और इतने सालों बाद फिर मैं उसके घर की ओर देखता खड़ा था। मैं आगे नहीं गया, काफ़ी चलना हो गया था। मैंने देखा कि बुधई के घर के आंगन में एक बच्चा खेल रहा था और दूसरा बुधई की गोद में था। मैं समझ गया कि उसकी शादी और कम उम्र में बच्चे भी हो गए हैं। उसकी पढ़ाई वढ़ाई पता नहीं कहाँ रह गई होगी। मैं दुखी हो गया था और सोचता हुआ वापस लौट पड़ा। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन प्रज्ञा बोली, आप बुधई की बात नहीं करते आजकल। मैंने कहा, अब क्या समाचार उसके? शादी बच्चे सब हो गए हैं। बस अब उसका आदमी दारू पिया करेगा और बुधई घरों में बर्तन मांजा करेगी। वही पुरानी कहानी है। मगर प्रज्ञा इतनी जल्दी बात मानने वाली नहीं थी। उसी दिन शाम को हम उस दूसरे गेट से निकलकर बुधई के घर जा पहुंचे। हमने देखकर वो खुशी से झूम उठी और बोली कि आइए, माँ तो अभी गांव गई है, बहुत सालों बाद मिले आपसे। मेरी तो शादी भी हो चुकी है। वहाँ 2-3 बच्चे खेल रहे हैं। मुझे उन बच्चों की ओर देखता जान बुधई हंसकर बोली कि ये बच्चे तो आसपास मैडमों के हैं, वे जॉब करती है।
मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं, बस थोड़ी ज़्यादा साफ सफाई रखनी होती है। हमारे घर को मिनी झूला घर ही समझो। तभी अंदर से एक युवक बाहर निकला। हमने नमस्कार किया। बुधई बोली, ये भी आईटीआई है और एक प्लांट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उससे बोले, ये वो ही साहब और आंटी है जिनकी प्रेरणा से मैं अभी तक पढ़ रही हूँ। फिर हमारी तरफ देखकर बोली, अंकल मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, ओपन यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में डिग्री लेने का विचार है, अच्छा है ना। वो युवक जिसका नाम रंजीत था हमसे हंसकर बोला, साहब बुधई ने शादी के समय ही शर्त रख दी थी, मैं आगे पढ़ूंगी, अभी ही सोच लो। हम दोनों के हृदय में खुशी से भर गई। मैंने कहा, घर आते रहना और कोई भी ज़रूरत हो तो हमें बतलाना। बुधई और रंजीत ने हमें प्रणाम किया। हम खुश थे कि बुधई आगे पढ़ भी रही है, वो गृहस्थी संभालते हुए दो पैसे भी कमा रही है। शाम ढलने को थी। दूर क्षितिज पर सूरज अस्त होते दिख रहा था। शीतल हवा चल पड़ी थी जो हमारे दिलों को एक अनोखे संतोष तृप्ति से भर रही थी। तो ये कहानी है आज के जो प्रेरणादायक कहानी है, जो कि एक बुधई के नाम से, बुधई की हालत, जो कि एक महिला का नाम था बुधई, उससे रिलेटेड कहानी है। जो कि वो पढ़ाई में कर रही थी लेकिन उसके घर वाले पढ़ाई नहीं करने दे रहे थे, तो एक प्रेरणा से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी और उसके पति भी पढ़ाई करके आईटीआई पास होके ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।